यह वीडियो स्क्रिप्ट आपके द्वारा दिए गए स्रोतों पर आधारित है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली गंभीर चुनौतियों और 150 रुपये प्रति डॉलर की भविष्यवाणी पर केंद्र अर्थव्यवस्था का संकट। क्या रुपया 150 रुपये तक गिरेगा? भारत को अक्सर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था कहा जाता है, लेकिन जहां कागजों पर जीडीपी के आंकड़े अच्छे दिखते हैं, वहीं कई भारतीयों को महसूस हो रहा है कि वे और गरीब होते जा रहे हैं। क्या आंकड़ों और आपकी जेब की हकीकत के बीच कोई बड़ी खाई है? आर्थिक विश्लेषक जयंत मुंद्रा की एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी है। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 150 रुपये तक पहुंच सकता है। क्या यह सिर्फ डराने वाली बात है, या भारत एक मौन संकट की ओर बढ़ रहा है? आज हम इन 3 बड़े कारणों को समझेंगे जो हमारी आर्थिक नींव को हिला रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की ओर से संकेत मिले कि नागरिक सोना कम खरीदें और विदेशी यात्राओं में कटौती करें। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत साल में लगभग 800 टन सोना आयात करता है, जबकि हमारा अपना उत्पादन सिर्फ 1 टन है। जब भी आप सोना या ईंधन खरीदते हैं, आरबीआई को डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। पिछले 14 वर्षों में रुपया 60% से अधिक गिरा है। फिर भी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हमारा निर्यात 25% से गिरकर 21% पर आ गया है। हम एक उत्पादक देश बनने के बजाय एक उपभोक्ता देश बनते जा रहे हैं, जिससे हम विदेशी तकनीक और कच्चे माल, जैसे चीन से आने वाले 70% एपीआईएस पर निर्भर हो गए हैं। सरकार कहती है कि महंगाई लगभग 5% है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, का डेटा एक भ्रम है। इसके कुल वेटेज का लगभग 46% हिस्सा केवल भोजन पर है। यह प्याज की कीमतों पर तो नजर रखता है, क्योंकि वह चुनाव जितवाता या हरवाता है, लेकिन आपके बच्चे की स्कूल फीस या स्वास्थ्य बीमा, जो सालाना 15 से 20% बढ़ रहा है, को बहुत कम महत्व देता है। इसके बाद आता है भारतीय सपने का अंत, अपना घर। जहां बाजार में 2 करोड़ लग्जरी घर खाली पड़े हैं, वहीं लगभग 2 करोड़ किफायती घरों की कमी है। नए घरों की 50% सप्लाई 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर की है, और रियल एस्टेट में काला धन खपाया जा रहा है, जिससे आम भारतीय के लिए घर खरीदना असंभव होता जा रहा है। भारत चीन से मुकाबला करना चाहता है, लेकिन हम बॉइलिंग फ्रॉग, उबलते मेंढक की स्थिति में हैं। ईंधन पर भारी टैक्स और लॉजिस्टिक्स की ऊंची लागत हमें धीरे धीरे खत्म कर रही है। भारत में औद्योगिक बिजली की दरें घरों के मुकाबले लगभग दोगुनी है, क्योंकि सरकार क्रॉस सब्सिडाइजेशन का सहारा लेती है। और अब अगला बड़ा खतरा सामने है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। यह सिर्फ आईटी सेक्टर की समस्या नहीं है। ऑटोनॉमस ट्रक्स से लेकर रोबोटिक वेटर्स तक एआई हमारे 62 करोड़ के कार्यबल को प्रभावित करने वाला है। अगर हमने अभी स्किल नहीं बढ़ाई, तो भारत के विभिन्न वर्गों के बीच की खाई और चौड़ी हो जाएगी। तो समाधान क्या है? हमें सिर्फ तालियां बजाने के बजाय ठोस कदम उठाने होंगे। 1. बुनियादी चीजों का समाधान। सिर्फ असेंबली करने के बजाय अपने कच्चे माल, एपीआईज और केमिकल्स का उत्पादन भारत में शुरू करना होगा। 2. प्रतिभा को वापस लाना। हर साल विदेशों में जाने वाली अपनी बेहतरीन प्रतिभाओं को वापस लाने के लिए सी टर्टल जैसी रणनीतियां अपनानी होंगी। 3. सटीक डेटा की मांग। पुराने इंडेक्स के बजाय वास्तविक जीवन की लागत, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के आधार पर नीतियां बनानी होंगी। भारत में महाशक्ति बनने की क्षमता है, लेकिन एक महाशक्ति 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने से नहीं, बल्कि उत्पादकता और नवाचार से बनती है। क्या आप 150 रुपए के रुपए वाली हकीकत के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट में बताएं। 7 इंडियाज, 7 भारत की अवधारणा। इसका उपयोग ये समझाने के लिए करें कि क्यों उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति की महंगाई दर कर्नाटक के व्यक्ति से अलग है। मैन्युफैक्चरिंग गैप। इस बात पर जोर दें कि जब तक हम खुद का बुनियादी सामान नहीं बनाएंगे, हमारी करेंसी कमजोर बनी रहेगी। एआई की गंभीरता। यह स्पष्ट करें कि एआई सिर्फ चैटबॉट नहीं है, बल्कि यह डिलीवरी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे शारीरिक श्रम वाली नौकरियों को भी खत्म कर सकता है।